हे गाइस, आई ऑल फैमिली वाला डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं कि आपके रिलेशन में क्या कुछ मेजर शिफ्ट्स होने वाले हैं। राइट, व्हाट मेजर शिफ्ट आर हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप। तो आप जिस भी रिलेशन में, आप मैरिड रिलेशन में, लव रिलेशन में, कमिटेड रिलेशन में हैं, या जिस भी रिलेशन में हैं, ठीक है, या नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में भी है, किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, तो ठीक है। तो आपके रिलेशन में क्या कुछ मेजर हैपनिंग, क्या कुछ मेजर इवेंट्स, क्या कुछ मेजर सिचुएशंस होने वाली है। राइट, तो आप लोग कर लीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो, और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट। और गाइस, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए, अगर अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको, ठीक है, बुक कराने के लिए मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू बुक कराना होगा। और इस मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन है, वहाँ, ठीक है, आना चैनल के अबाउट सेक्शन में, तो वहाँ से आप बुक करा सकते हैं। राइट, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसको जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर के, आप मेल है फीमेल है, डजंट मैटर, आप किसी भी जोडियाक के हैं, कंट्री के हैं, साइन के हैं, रीजन रिलीजन के हैं, कम्युनिटी के, एज ग्रुप के, डजंट मैटर, आप देख सकते हैं। राइट, और आपका कोई भी सिचुएशन है, और आपका कोई भी सिचुएशन है, आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप, कोई स्पेसिफिक पर्सन, सिचुएशन, रिलेशन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, बस अपने पर्सन पे, सिचुएशन पे फोकस कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग एंजल से कर लीजिए प्रे, एंड अपनी सिचुएशन में या पर्सन पे फोकस कीजिए। एंजल्स, मेरे व्यूवर जिस भी रिलेशन में या जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उनके उस रिलेशन में, उस पर्सन से क्या कुछ मेजर शिफ्ट होने वाले, क्या कुछ मेजर हैपनिंग होने वाली है। एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के इस रिलेशन में, मेरे व्यूवर्स के इस रिलेशन में फर्दर क्या कुछ मेजर हैपनिंग्स होने वाली है। एंजल्स, व्हाट मेजर शिफ्ट्स आर about to happen in this relationship, in this connection. And just please unfold. Right. ये क्या से लेंगे। सो मेजर शिफ्ट की बात करें, सो वी हैव द स्टार, द स्ट्रेंथ, द स्टार, द सन, एंड द दिस दैट कार्ड। राइट, तो गाइस, ये है मेजर अरकाना के कार्ड, ठीक है। ये मेजर अरकाना के कार्ड नहीं, कार्ड ये मेजर अरकाना के कार्ड अनफोल्ड हुए हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में, आपके इस रिलेशन में होने वाले हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि कोई ना कोई न्यू बिगनिंग, या एक कंप्लीशन, एक न्यू बिगनिंग, कुछ एंडिंग्स होने वाली हैं, ठीक है। और कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है, या कुछ कंप्लीट होने वाला है, कुछ रीबर्थ होने वाले हैं, ठीक है। कुछ रिक्रिएट होने वाला है आपके रिलेशन में, एक बेटर मूवमेंट होने वाली है। सन का कार्ड है, चेंज होने वाला है, कुछ बेटर चेंज होने वाला है, ठीक है। कुछ आपके लिए अनफोल्ड होने वाला आपके फेवर में। स्टार का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में एक बिगनिंग होने वाली है, विश फुलफिलमेंट। स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो ठीक है, कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में कुछ ना कुछ ऐसा मेजर होगा स्ट्रेंथफुल, ठीक है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं कि ये क्या कुछ होने वाला है आपके रिलेशन में, किस तरह की बिगनिंग्स, किस तरह की एंडिंग्स, ठीक है, या किस तरह के मेजर शिफ्ट, या क्या विश फुलफिलमेंट आपकी होने वाली है। राइट, एंड जस्ट स्ट्रेंथ का कार्ड अनफोल्ड कीजिए। स्ट्रेंथ की कार्ड, क्या कुछ मेजर शिफ्ट होने वाले हैं मेरे व्यूवर्स के इस रिलेशन में, जिस भी रिलेशन के बारे में मेरे व्यूवर्स इस टाइम पे सोच रहे हैं, क्या कुछ मेजर शिफ्ट होने वाले हैं। लूँ या नहीं लूँ, अभी मैं शफल ही कर रही थी अभी से, चलो मैं रखती हूँ अभी। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, अनफोल्ड होना होगा तो होगा वापस से। एंजल्स, क्या कुछ मेजर शिफ्ट होने वाले हैं मेरे व्यूवर्स के इस रिलेशन में, क्या कुछ मेजर शिफ्ट, क्या कुछ मेजर हैपनिंग होने वाली है, क्या कुछ मेजर इवेंट्स होने वाले हैं। एंजल्स, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए स्ट्रेंथ के कार्ड से को, क्या कुछ मेजर शिफ्ट होने वाले हैं। एंजल्स, हाई प्रीस्टेस, क्या कुछ मेजर शिफ्ट होने वाले हैं। एंजल्स, 3 of swords, one more angels, Queen of swords, right,
एरोफेंट, टेम्परेंस, राइट। चलो इसको भी लेते हैं टीम, ठीक है। एंड जस्ट स्टार का कार्ड क्यों है? क्या कुछ मेजर शिफ्ट्स होने वाले मेरे व्यूवर्स के इस रिलेशन में विद द स्टार कार्ड? क्या कुछ मेजर शिफ्ट्स होने वाले हैं? क्या कुछ मेजर हैपनिंग होने वाली है इस रिलेशन में? सन का कार्ड क्यों एंजल्स? क्या कुछ मेजर शिफ्ट्स और क्या कुछ मेजर हैपनिंग होने वाली है? रिवर्स के कार्ड में रिवर्स में ही ले रही हूँ अभी तक मेरे पास। देखो द हाई प्रिस्टेस रिवर्स में अनफोल्ड हुआ है, द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द सिक्स ऑफ कप्स, ठीक है। तो मैंने रिवर्स में लिया और जितने कार्ड अपराइट पोजीशन में रिसीव हुए हैं, अनफोल्ड हुए हैं, मैंने अपराइट ही लिए हैं, ठीक है। तो थ्री ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस इज अपराइट एंड पेज ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ का कार्ड यहाँ पे भी मेजर अरकान है, टेम्परेंस एंड दिस हाई प्रिस्टेस एंड दिस डेथ का कार्ड, ठीक है। तो मेजर तो होने ही वाला है कुछ ना कुछ आपके रिलेशन में। चलिए स्टार्ट सब एंजल्स, क्या कुछ मेजर हैपनिंग्स होने वाली है इस रिलेशन में और क्या कुछ मेजर इवेंट्स होने वाले हैं, क्या कुछ मेजर चेंजेस होने वाले हैं? द सन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, सन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। राइट, टावर, एंजल्स द डेथ का कार्ड क्यों है? डेथ का कार्ड क्यों है? क्या कुछ मेजर शिफ्ट, क्या कुछ मेजर हैपनिंग्स होने वाले हैं इस रिलेशन में एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए? क्या कुछ मेजर हैपनिंग्स, क्या कुछ मेजर शिफ्ट होने वाले हैं इस रिलेशन में? जिस भी रिलेशन के बारे में वो सोचने चाहिए, लव रिलेशन है, उनका मैरिज रिलेशन है, कमिटेड रिलेशन है, या जिस भी रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, चाहे कॉन्टैक्ट में है चाहे नो कॉन्टैक्ट में, क्या कुछ मेजर शिफ्ट होने वाले हैं? जस्ट क्लैरिफाई दैट कार्ड एंड जस्ट राइट। चलिए इधर से टेन ऑफ पेंटिकल्स भी है, यहाँ रखते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके रिलेशन की, अनफोल्ड कर देते हैं, ठीक है। सो गाइस, स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई किया है, द हाई प्रिस्टेस इन रिवर्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द टेम्परेंस, राइट। तो अगर आपके रिलेशन में कोई भी थर्ड इश्यूज था या थर्ड पार्टीज थी का सीन था, ठीक है, आपके रिलेशन में, तो नाउ गाइस अब वो थर्ड पार्टीज एंडिंग पे है, ठीक है। वो थर्ड पार्टीज एंडिंग पे है, ठीक है। उस थर्ड पार्टी से अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टीज में थे, ठीक है, या कुछ व्यूअर्स के लाइफ में थर्ड पार्टीज थे, या ठीक है, या जिनके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टीज या कोई थर्ड सिचुएशन बनी हुई थी जिस भी रूप में, ठीक है, वो थर्ड सिचुएशन एंड होने वाली है गाइस, ठीक है। वो थर्ड सिचुएशन एंड होने वाली है, वो सिचुएशन बैलेंस होकर के एंड होकर के बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। और आपके रिलेशन में एक न्यू स्टार्ट होगा, अगर न्यू स्टार्ट चाह रहे थे, न्यू बिगनिंग रियूनियन चाह रहे थे, तो उसमें और बैलेंस होगा, और आपके रिलेशन में बैलेंस ही होगा, ठीक है। रिलेशन में थे तो वो रिलेशन हील होगा, बैलेंस होगा, ठीक है, बैलेंस होने वाला आपका रिलेशन। और मेजर यह है कि थर्ड पार्टी एंडिंग पे आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन कुछ भी था आपके रिलेशन में, जिस भी साइड से था, ठीक है, कुछ भी इश्यूज थे वो एंड होने वाले हैं, ठीक है। और ये मोस्ट प्रोबेबली आपके, ठीक है, ये पर्सन की जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी ना, कुछ भी, वो एंड होने वाली है। कोई भी थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन थी, ठीक है, आपकी भी कोई ब्लॉकेजेस बनी हुई थी, ठीक है, आपकी थॉट्स की, या जिस भी तरीके के आप स्टबन थे, या जिस भी तरीके के वो हर, ठीक है, थर्ड सिचुएशन तक कुछ भी था वो एंड होने वाला है, ठीक है। और इस रिलेशन में स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बैलेंस बढ़ेगा, कंपैशन बढ़ेगा, राइट। स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई किया है, द पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स इन रिवर्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेथ। सो इस कार्ड से भी कहीं ना कहीं इंडिकेट यही होता है कि गाइस आपके रिलेशन में कोई भी थर्ड पार्टीज थी या थर्ड इश्यूज था, चाहे वो फैमिली के रूप में थी, कम्युनिटी के रूप में थी, ठीक है, लव अफेयर के रूप में थी, मनी का इश्यूज था, जिस भी इश्यूज के रूप में थी, ठीक है। अब वो सिचुएशन एंडिंग पे है, ठीक है, डेथ का कार्ड है, तो यहाँ पे ट्वाइस कन्फर्मेशन भी है, ठीक है, कि थर्ड पार्टीज एंडिंग पे, अब थर्ड पार्टीज डेथ का कार्ड है, ठीक है। तो थर्ड पार्टीज एंड होकर के आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी आपके रिलेशन की, ठीक है, एक न्यू स्टार्ट होगी, आपका रिलेशन हील होगा,
ठीक है, और आपको ये प्रपोजल रिसीव होगा, ठीक है। और ये थर्ड पार्टीज ना आपके पर्सन की लाइफ में बहुत, ठीक है, पास्ट लाइफ कोई सिचुएशन थी, ठीक है, पास्ट लाइफ कोई सिचुएशन थी कहीं ना कहीं, अब वो पास्ट लाइफ कर्मा या पास्ट लाइफ साइकिल्स, ठीक है, उस थर्ड पार्टी वाली वो एंड हो रही है, ठीक, वो एंड हो रही है। यस, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी से, ठीक है, रिलेशन में थे, कम्युनिकेशन में थे अगर, तो वो चीज़ें एंड हो रही हैं। ये थर्ड इश्यूज था जिस भी रूप में, वो इश्यूज एंड होकर के आपका रिलेशन आप हील हो रहा है, आपकी सिचुएशन हील हो रही है, आपका रिलेशन हील हो रहा है आपके पर्सन से, और आपके रिलेशन में एक न्यू स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आपके पर्सन से प्रपोजल मिल रहा है आपको, ठीक है, एंड इस आपकी विश पूरी होने जा रही है, राइट। और चेक कर लेते हैं फर्दर, स्टार का कार्ड है, ठीक है। तो जितने लोग यहाँ पे न्यू बिगनिंग चाह रहे थे, रीयूनियन चाह रहे थे, उनका रीयूनियन होने वाला है, न्यू बिगनिंग होने वाली है, ठीक है। जितने लोग चाह रहे थे कि जिनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, थर्ड सिचुएशन थी, तो वो थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन एंड हो रही है, ठीक है। अगर आपके पर्सन हील नहीं थे या आप हील नहीं थे, ठीक है, किसी तरीके से इमोशनल हर्ट था आपको या कोई फाइनेंशियल इश्यूज थे, हेल्थ इश्यूज थे, तो वो हील हो रहे हैं आपके, ठीक है। किसी का मैनिपुलेशन था, डोमिनेशन था, उसका मैनिपुलेशन डोमिनेशन एंड हो रहा है, इंटरफेरेंस थी, इंटरफेरेंस एंड हो रहा है आपके रिलेशन से, ठीक है। सन के कार्ड को क्लैरिफाई किया, द फूल, टू ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर इन रिवर्स, राइट। तो आप देखो सन का कार्ड ये है कि आपके रिलेशन में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, ठीक है, आपका न्यू बिगनिंग होने वाला है, आपका रियूनियन रिकॉन्सिलिएशन होने वाला है, और आपका रिलेशन में म्यूचुअल हार्मनी होने वाली है, बैलेंस होने वाला है, ठीक है। और आपको अपने पर्सन से कहीं ना कहीं लव प्रपोजल मिलने वाला है, ठीक है। और आपके पर्सन अगर जिस भी थर्ड सिचुएशन में थे, ठीक है, थर्ड पार्टीज थी, लव अफेयर के रूप में किसी और से मैरिड कमिटेड थी, कम्युनिटी थी, फैमिली के रूप में थी, या हेल्थ इश्यूज था, या खुद की लक मेंटालिटी थी, या मनी इश्यूज था, वो इश्यूज एंड हो रहे हैं, ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ से भी। इवन आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी, ठीक है, मनी इश्यूज चल रहे थे, हेल्थ इश्यूज चल रहा था, या आप भी बहुत ज़्यादा आइसोलेट या डार्क होपलेस फील करने लगे थे, तो आपकी भी वो सिचुएशन एंड होकर के आप हील होंगे, ठीक है, आप हील होंगे अब, राइट, आप हील हो रहे हैं, और आपकी खुद की एनर्जी भी, ठीक है, बैलेंस हो रही है, और आपका रिलेशन भी बैलेंस हो रहा है, और आपके इश्यूज भी डिजॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो मनी इश्यूज थे, करियर इश्यूज थे, ठीक है, या किसी कम्युनिटी का इश्यूज था, ठीक है, इंटरफेरेंस थी किसी की, ठीक है, वो एंड हो रहे हैं अब, राइट। और आपके पर्सन की तरफ से था तो वो एंड हो रहे हैं, ठीक है, आपके पर्सन की साइड से अगर कम्युनिटी इश्यूज था, या वो डार्क में थे, या वो डिसाइसिव नहीं थे, या उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी, या मनी इश्यूज था, या कोई थर्ड पार्टीज थी, तो वो चीज़ें एंड हो रही हैं, ठीक है। किसी और से कमिटमेंट में थे तो वो चीज़ें एंड हो रही हैं, ठीक है, और आपसे कमिटमेंट हो रहा है, ये होगा, ठीक है। डेथ का कार्ड है, ठीक, डेथ का कार्ड है, तो एम्परर ने क्लैरिफाई किया इसको, डेथ के कार्ड को, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लैरिफाई किया था स्टार ने, ठीक है, ये स्टार का कार्ड ट्वाइस अनफोल्ड हो चुका है, डेथ का कार्ड ट्वाइस अनफोल्ड हो चुका है इस रीडिंग में, ठीक है। मेजर अरकाना के कार्ड है, मीन्स मेजर इवेंट तो होने ही होने हैं ये चीज़ें आपके रिलेशन में, ठीक है। एंड नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो गाइस देखिए, जितने भी लोग सेपरेशन में थे, नो कॉन्टैक्ट में थे, तो वो उनका तो रियूनियन, न्यू बिगनिंग, रीबर्थ होने वाला है उनके रिलेशन में, ठीक है। और कॉन्टैक्ट में भी थे और उनकी कोई विश थी इस रिलेशन को लेकर के, तो वो फुलफिल्ड होने वाली है, ठीक है। और जिनका हेल्थ इश्यूज चल रहा था, आपका या आपके पर्सन का या आपके लव्ड वन का, वो हील होने वाला है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर ये रिलेशन स्टक हो रहा था तो, ठीक है, कोई इश्यूज हो गए थे वो हील हो जाएंगे, पेरेंट्स जिनके अलाउ नहीं कर रहे थे वो हील हो जाएंगे, मनी करियर अचीव करना था वो अचीव कर लोगे, ठीक है। और फर्दर आपके रिलेशन में कमिटमेंट होगी, ठीक है, आपके रिलेशन में बैलेंस होगा, ठीक, आपका रिलेशन स्टेबल होने जा रहा है, राइट। और आप जितने लोग मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आप लोगों की मैरिज की विश भी पूरी होने जा रही है इस रिलेशन में, ठीक है, या मैरिड थे और या, ठीक है, फर्दर कुछ विश थी जिनकी, वो चीज़ें फुलफिल्ड होने जा रही हैं, ठीक है, वो चीज़ें फुलफिल्ड होने जा रही है। अब आइसोलेशन फेज आपका एंड होने जा रहा है, ओवर होने जा रहा है, आपकी प्रेयर्स को, एफर्मेशंस को, हीलिंग्स को, मैनिफेस्टेशन को यूनिवर्स ने एक्नॉलेज कर दिया है। अब आपकी विश फुलफिलमेंट का टाइम है, ये मैनिफेस्टेशंस फुलफिलमेंट का, आपकी विश, आपके, ठीक है, ड्रीम्स फुलफिलमेंट का टाइम है ये, ठीक है, तो ये फुलफिल्ड होने जा रहा है, ठीक है।
आप लोगों के लिए। तो ये मेजर शिफ्ट आपके रिलेशन के लिए, ठीक है, आपके फेवर में ही होने जा रहे हैं, राइट। तो मेजर मेजर इश्यूज जिनकी लाइफ में थे ना, किसी की लाइफ में थर्ड पार्टीज इश्यूज था कि किसी और से कमिटेड है, किसी और से मैरिड है, किसी और से लव अफेयर में, तो वो थर्ड पार्टीज एंड होने जा रही है। किसी के पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे, तो पेरेंट्स, ठीक है, तो पेरेंट्स भी आपको अलाउ कर देंगे या आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड ले लेंगे, ठीक है। एंड अगर जिनके पर्सन को मनी इशू था, करियर इशू था, या आपको करियर या मनी इशू था, तो करियर मनी इश्यूज आपका हील होने जा रहा है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट में थे, सेपरेशन में थे, तो आपका ये कॉन्टैक्ट होने जा रहा है, कम्युनिकेशन होने जा रहा है, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है, राइट। हेल्थ इश्यूज चल रहे थे आपके आपके पर्सन के या आपके किसी लव्ड वन के, तो जिनके कारण ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी, तो वो हेल्थ इश्यूज डिजॉल्व होने वाले हैं। मनी का इश्यूज था, मनी के इश्यूज भी आपके डिजॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। अब मनी रिकवर हो रही है, आपका सब कुछ रिकवर हो रहा है इस रिलेशन में, ठीक है। इस आपका रिलेशन तो रिकवर हो ही रहा है आपके लिए, ठीक है, आपके लिए सब कुछ रिकवर हो रहा है। अगर मनी लॉस हो गया था और मनी की वजह से ये चीज़ें अभी आप ही आपके पर्सन नहीं कर पा रहे थे, तो मनी भी रिकवर होने जा रही है। आपकी हेल्थ, अगर हेल्थ इश्यूज था तो हेल्थ भी रिकवर होने जा रहा है, ठीक है। पास्ट लाइफ कोई इश्यूज थे वो हील होने जा रहे हैं आपके, ठीक है। आप या आपके पर्सन में, ठीक है, नेगेटिविटी भर गई थी किसी कारण से, ये इश्यूज से इतने कि थर्ड इश्यूज था, मैनिपुलेशन था, किसी का इंटरफेरेंस था, और करियर इशू था, जॉब इशू था, कमिटमेंट इशू था, तो उस कारण से तो सब इश्यूज एंड हो रहे हैं। अब आप भी हिल होंगे, आपके पर्सन भी हिल होने जा रहे हैं, ठीक है। ये शिफ्ट है और ये हैपनिंग होगी मेजर, और आपका रिलेशन, ठीक है, में जैसा विश था आपका वो फुलफिल्ड होने वाला है। तो इस टाइम पे विश भी बहुत सोच समझ के कीजिएगा अपने, ठीक है, अपने रिलेशन को लेकर के, राइट। और आपको प्रपोजल मिलने वाला है। ये लव कमिटमेंट जितने लोग चाह रहे थे, लव प्रपोजल है। जितने लोग मैरिज कमिटमेंट चाह रहे थे, मैरिज कमिटमेंट है। जितने लोग फर्दर कुछ कमिटमेंट चाह रहे थे, रिलेशन में कुछ ऑफर चाह रहे थे, अपॉर्चुनिटी चाह रहे थे, उनके लिए फर्दर वो अपॉर्चुनिटी है। इस रिलेशन में बैलेंस होने जा रहा है, ठीक है। और ये थर्ड सिचुएशन तो एंड है आपके रिलेशन से, ठीक है। ये बैलेंस हो रही है थर्ड सिचुएशन। अगर ये थर्ड पार्टीज देखो मनी के रूप में थी, करियर के रूप में थी, हेल्थ के रूप में थी, ठीक है, पेरेंट्स के रूप में थी, तो ये हील होकर के बैलेंस होगी। और ये अगर थर्ड पार्टीज किसी और लव अफेयर के रूप में थी, किसी और से आपके पर्सन लव अफेयर में थे, या मैरिड थे, या कमिटेड थे, तो वो एंड होगी, ठीक है, वो सिचुएशन एंड होगी, राइट। यस, और न्यू बिगनिंग आपकी होगी, ठीक है। ये आपके रिलेशन में अबंडेंस क्रिएट होने वाली है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैरिज, मैरिज जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैरिज मेजर मेजर इवेंट होगा कि अब मैरिज होगी आपके रिलेशन में, ठीक है। बेशक इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए, कुछ वीक्स या मंथ का, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए, ठीक है, यूनिवर्स ने अनफोल्ड की कि आपके रिलेशन में ये मेजर मेजर इवेंट या मेजर शिफ्ट, मेजर हैपनिंग हो करके ही रहेगी। और इनफैक्ट हो भी रही है, ठीक है, अभी हो भी रही होगी। आप एक्नॉलेज करेंगे तो कुछ ना कुछ मेजर आपके रिलेशन में अभी भी हो रहा होगा, ठीक है, या अभी करंट में हुआ होगा, रिसेंट पास्ट में कुछ डेज पहले या कुछ वीक्स पहले, ठीक है, या ये कुछ डेज बाद होगा। आपको ये रीडिंग देखोगे तो कुछ डेज, कुछ हफ्ते बाद ये चीज़ें आपके रिलेशन में होंगी, डेफिनेटली होंगी, ठीक है। और आप लोग रिलेशन में ही थे तो उसमें स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अबंडेंस बढ़ेगा, ठीक है। और जितने लोग मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो मैरिज कमिटमेंट मिल जाएगा। आपके रिलेशन में लॉयलिटी बढ़ेगी, डिवोशन बढ़ेगा, फेथ बढ़ेगा, अबंडेंस बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। आपको आपके पेरेंट्स का भी ब्लेसिंग मिलेगा। अगर आपके पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे तो वो भी अलाउ कर देंगे। अगर आपके पार्टनर के पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे, आपके पर्सन के पेरेंट्स, तो वो भी अलाउ कर देंगे, ठीक है। तो आपको, ठीक है, अपने पेरेंट्स के का भी ब्लेसिंग मिल जाएगा इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। और एंजल्स का तो ब्लेसिंग्स है ही आपके लिए, ठीक है। और मनी भी आपके लिए शफी, ठीक है। मनी का इश्यूज चल रहा था तो मनी भी भरपूर होगी। इवन मनी का इश्यूज नहीं भी चल रहा था तो भी आपका रिलेशन मनी वाइज भी अबंडेंट होगा आपका रिलेशन, हर तरीके से। उसमें लग्जरी होगी, लव होगा, प्यार होगा, कमिटमेंट होगी, स्टेबिलिटी होगी, डिवोशन होगा अब, ठीक है। और पास में कोई, ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज थे, ऑनेस्टी का कोई लॉयल्टी इश्यूज था, ठीक है, या पेरेंट्स का इश्यूज था, अलाउ नहीं कर रहे थे, या मनी का इश्यूज था, वो सब इश्यूज आपके अब डिसॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। यस, थर्ड पार्टीज तो एंड है गाइस आपके रिलेशन से। अब आपका डिलेज, आपकी स्टकनेस एंड हो रही है, ठीक है।
आपकी एंजाइटीज, आपकी वरीज एंड हो रही है। अब आपका आप हैप्पीनेस में आपका सिचुएशन और आपका रिलेशन चेंज हो रहा है। और इसमें कोई भी ऑब्स्टेकल क्रिएट करवा रहे थे ना, ठीक है, अब उनकी ये सिचुएशन हो जाने वाली है। चाहे वो थर्ड पार्टीज थे, लोग थे, ठीक है, कोई भी थे, एनवी के रूप में, कि वो चाह ही नहीं देते आपका रिलेशन बने। मे बी वही आपके पेरेंट्स को भड़काते हो, या आपके पार्टनर के पेरेंट्स को वही भड़का रहे हो, ठीक है, या इंटरफेयर कर रहे हो, ठीक है, आपके रिलेशन में किसी ना किसी तरीके से कोई, क्योंकि थर्ड पार्टी तो वैसे भी नहीं चाहेगी, या एनिमीज हैं, हेटर्स हैं, वो नहीं चाह रहे थे, ठीक है। यस। तो आपके पर्सन आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, ठीक है, आप ट्रस्ट रखो। तो ये मेजर मेजर शिफ्ट्स होने वाले हैं आपके रिलेशन में, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर से, ठीक है, कमेंट करना कि आपसे कितना सिचुएशन रेजोनेट हुआ और आपके सिचुएशन में क्या कुछ, या कितना कुछ मेजर इवेंट रहा हो रहा है, या हो चुका है, या ठीक है, या होता भी है फ्यूचर में इस रीडिंग को देखने के बाद। तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा गाइस, ठीक है। आपकी विश पूरी हुई आपकी, ठीक है, कौन सी विश पूरी हुई है? आपकी मैरिज की विश पूरी हुई है, कमिटमेंट की, लव की, ठीक है, या फर्दर कोई विश पूरी हुई है इस रिलेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, या थर्ड पार्टी थी तो वो एंड हुई है। तो ज़रूर से कमेंट करना कि आपके पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या कुछ आपके चेंजेस हुए हैं, ठीक है। और इस रिलेशन पे जिसका भी डोमिनेशन था ना, कंट्रोल बना हुआ था थर्ड पार्टी का, कोई भी थर्ड पार्टी जिसका कंट्रोल बना हुआ था, वो थर्ड पार्टी एंड है, ठीक है, वो एंड है, उसका डोमिनेशन एंड हो जाएगा, ठीक है, उसका मैनिपुलेशन, उसका कंट्रोल एंड हो रहा है आपके रिलेशन से। अभी किसके कंट्रोल के कारण नहीं हो रहा था? अब ये आप थे, अगर आप कंट्रोल कर रहे थे तो आप भी बैलेंस हो जाओगे हील होकर के, आपके पार्टनर पे कंट्रोल कर रहे थे तो वो भी हील बैलेंस हो जाएंगे। अगर ये कोई थर्ड सिचुएशन थर्ड पार्टी थी, लेकिन मुझे ये आप और आपके पर्सन की एनर्जीज तो नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ 3 का कार्ड है, तो कोई थर्ड बंदे हैं, ये कोई थर्ड है, थर्ड पर्सन, कोई ना कोई तीसरा है ये, ठीक है, थर्ड लोग हैं ये, ठीक है, कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में। तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा कि आपके रिलेशन में, आपके सिचुएशन में ये थर्ड इशूज, थर्ड पार्टीज, ठीक है, कोई भी हो, उनके, चाहे पेरेंट्स थे, चाहे मनी का इश्यूज था, चाहे कोई पर्टिकुलर लव अफेयर वाले थर्ड पार्टीज थे, ठीक है, चाहे किसी का इंटरफेरेंस था, चाहे हेल्थ इश्यूज थे, ठीक है, या कोई चीटिंग हुई थी, ठीक है, किसी के कारण, या मैनिपुलेशन हुआ आपके रिलेशन पे, या जिसका कोई कंट्रोल इश्यूज बना हुआ, ठीक है, तो आपकी उस, लेकिन वो ओवरऑल एंड हो रहा है, ठीक है। कोई भी थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज थी आपके रिलेशन में, डोमिनेशन था, मैनिपुलेशन था, जिसका भी कंट्रोल बना हुआ था, अब वो कंट्रोल एंड हो रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टीज एंड हो रहे हैं यहाँ। और थर्ड पार्टीज पास्ट लाइफ के ही थर्ड पार्टीज थे आपके रिलेशन में, कोई ना कोई पास्ट लाइफ का कर, ठीक है, पास्ट लाइफ से ये कार्मिक साइकिल्स होते हैं ना आपके रिलेशन में, आपके में भी आपके पर्सन की लाइफ में हो ये, या जिस भी रूप में थे, तो ये पास्ट का ही कोई, या तो इस टाइम के पास्ट से कोई ये आपसे कर रहा था, या पास्ट का, ठीक है, पास्ट लाइफ टाइम का हो सकता है, ठीक है, ये कोई कार्मिक सिचुएशन या थर्ड पार्टीज। तो वो अभी नाउ एंडिंग पे है, ठीक है, जैसे मैंने कहा ये कर्मा साइकिल या ठीक है, कार्मिक रिलेशन एंडिंग पे है, ठीक है। आपके अगर पर्सन की लाइफ में थी तो पर्सन की, और आपकी सिचुएशन में थी कोई कार्मिक साइकिल या कार्मिक सिचुएशन, तो वो, ठीक है, जिनकी भी अपनी इंडिविजुअल सिचुएशन से लीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि अगर मैं बोल रही हूँ तो वो सभी से लागू होगा, कि मेरे, मान लो मैं बोल रही हूँ तो मैं रीडिंग देखूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मुझसे भी ये सारी सिचुएशन लागू हो कि मेरा कार्मिक रिलेशन था या ऐसी, ठीक है। तो आप अपनी सिचुएशन से लिया कीजिए, ठीक है। और इतने तो मेरे व्यूवर्स तो हैं ही स्मार्ट, तो वो अपनी सिचुएशन से तो ऑब्वियस वो उतना ही लेंगे, ठीक है। ये डिजास्टर एंड हो रहे हैं आपकी लाइफ के, ठीक है, डिजास्टर एंड हो रहे हैं आपकी लाइफ के, ये ऐसे डिजास्टर क्रिएट करवाने वाले भी लोग एंड हो रहे हैं आपकी लाइफ के, ठीक है। अब रिकवरी हो रही है आपके रिलेशन में, स्टेबिलिटी हो रही है अब आपके रिलेशन में, आइसोलेशन, राइट। तो ये चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें होने वाली हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा जिन जिन से ये सिचुएशन रेजोनेट होती है, ठीक है। कुछ भी रेजोनेट होता है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका, ठीक है। तो गाइज ये मेजर इवेंट तो होने ही वाले हैं, या हो रहे होंगे अभी, ठीक है। या अभी ये रीडिंग देखने के बाद आपकी लाइफ में ये चीज़ें आप, ठीक है, हो ये चीज़ें आपके रिलेशन में, ठीक है। थर्ड पार्टीज एंड है, कंट्रोल इश्यूज, मैनिपुलेशन जिसका भी था वो एंड है,
जिनकी सिचुएशन में लव मनी का इशूज था, ठीक है, मनी का इशू भी हील हो रहा है। जिनके सिचुएशन में हेल्थ इशूज थे, हेल्थ इशूज डिजॉल्व हो रहे हैं। जिनके लिए कोई कास्ट कम्युनिटी का कोई सीन था, कल पंगा था, इंटरफेरेंस थी किसी औरों की, वो एंड हो रहे हैं। कि जिनके सिचुएशन में कोई पर्टिकुलर थर्ड अफेयर था, थर्ड पार्टी से लव अफेयर के रूप में या मैरिज कमिटेड के रूप में, वो एंड हो रही है, ठीक है। आपके पर्सन में कुछ लैक था तो वो भी हील हो रहे हैं, ठीक है। ये आप भी हील हो रहे हैं इवन, ठीक है। सब चीज़ें स्पष्ट हो रही है। अब आपके रिलेशन में न्यू बिगनिंग हो रही है, चाहे आप कॉन्टैक्ट में थे या नो कॉन्टैक्ट में थे, न्यू बिगनिंग एक न्यू तरीके से हो रही है, ठीक है। और आपका रियूनियन रिकन्सिलिएशन हो रहा है। और आप जितने लोग रिलेशन में थे उनके रिलेशन में हारमनी बढ़ रही है, बैलेंस बढ़ रहा है, इक्वल गिव एंड टेक होगा आप, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक जिनके रिलेशन में स्पेशली नहीं था, अब आपके पर्सन भी आपसे एक्सप्रेस करेंगे अपना लव, केयर, फीलिंग्स, डिज़ायर्स, और आप लोग भी एक्सप्रेस कर पाएंगे। और एफर्ट्स भी बराबरी का होगा। अब आपके पर्सन भी उतना ही एफर्ट्स करेंगे जितना आप करते थे, अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे थे तो। और आपके पर्सन के एफर्ट्स नहीं थे, कम थे या ज़ीरो थे, तो अब वो भी एफर्ट्स करेंगे, ठीक है। और आपकी विश पूरी हो रही है इस रिलेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। कुछ भी विश था, मैरिज करना, किड्स, इस रिलेशन में स्टेबिलिटी हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपके पर्सन, न्यू बिगनिंग हो, या जिस भी तरीके का ना, चलिए, मैरिज हो, इंगेजमेंट हो, कमिटमेंट मिले, आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, या थर्ड पार्टी एंड हो जाए, ठीक है। जिस भी तरह का आपका था विश, या आपके रिलेशन में कोई सिचुएशन इश्यूज था थर्ड, तो वो थर्ड इश्यूज एंड होकर के आपकी विश पूरी हो रही है, चलिए। और आपके रिलेशन में स्टेबिलिटी होने वाली है, अबंडेंस होने वाला है। अपॉर्चुनिटी का कार्ड है तो ले लेते हैं। आपके रिलेशन में अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली है, मिलने वाली है आपको इस रिलेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। लव न्यू बिगनिंग हो गई, ठीक है। आपको लव मेकिंग के चांस मिलेंगे, ठीक है। आपका रिलेशन कम्प्लीटली एंड हो गया था तो वापस एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, रियूनाइट किया जा रहा है, ठीक है। कमिटमेंट चाह रहे थे तो कमिटमेंट मिल रहा है, मैरिज चाह रहे थे तो मैरिज कमिटमेंट मिल रहा है, फर्दर जैसा भी चाह रहे थे, ठीक है। और इस चीज़ को पूरा करने के लिए अगर मनी वनी करियर का था कोई इश्यूज़, तो ठीक है, वो चीज़ें भी, आपकी करियर इश्यूज़ भी डिजॉल्व हो जाएगी। करियर से रिगार्डिंग कोई अपॉर्चुनिटी आपके या आपके पार्टनर को मिल जाए, ठीक है। जिनकी तरफ से मनी का इशू चल रहा था तो वो मनी का इशू भी डिजॉल्व हो जाए, ठीक है। तो जिस तरीके से रेजोनेट हो उस तरीके से लीजिएगा, कि अगर जिनकी मनी की वजह से नहीं हो पा रहा था तो ये, ठीक है। और जिनको कमिटमेंट ही नहीं मिल पा रहा था या नो कॉन्टैक्ट था तो उनका कॉन्टैक्ट हो जाएगा, उनको इस, ठीक है, और कमिटमेंट मिल जाएगा आपको अपने पर्सन से, और आपके पर्सन को आपसे अब अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी डिज़ायर्स एक्सप्रेस करने के लिए, इक्वल एफर्ट्स करने के लिए, गिव एंड टेक करने के लिए इस रिलेशन पे, ठीक है। इसमें रोमांस बढ़ेगा, रियूनियन होगा। यस, एंजल्स कह रही है यस, डेफिनेटली होने वाला है। और आपके माइंड में भी कुछ क्वेश्चंस था ना, तो उसका आंसर भी एंजल्स ने यस दिया है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं, तो यू हैव टू ट्रस्ट। तो बहुत ज़्यादा, ठीक है, बेनिफिशियल ही शिफ्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में। फॉरगिवनेस, ठीक है। सो यहाँ फॉरगिवनेस की भी ज़रूरत है, ठीक है, आपको अपने रिलेशन में। तो आपको जिनको भी फॉरगिव करने की ज़रूरत है, फॉरगिवनेस दीजिए उनको, ठीक है। फिर आपको इस रिलेशन में कोई भी आपको आपके लिए पंगा क्रिएट कर रहा था या ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा था या आपके लिए गलत कर रहा था, चाहे वो आपके पार्टनर थे या कोई थर्ड पार्टी थी या कुछ कोई भी थे, उनको फॉरगिव कर दीजिए, ठीक है। आप लोग भी, और इसकी वजह से आप लोगों में भी मनमुटाव चल रहे थे, तो आप लोग भी आपस में एक दूसरे से सॉरी सॉरी फील कर लीजिए, अपॉलॉजी कर लीजिए। उससे क्या होता है, रिश्ते में मिठास बढ़ जाती है, मधुरता, बैलेंस बढ़ जाता है, ठीक है। और ठीक है, तो फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, फॉरगिवनेस आपको, ठीक है, देनी है, फॉरगिव करना है, ठीक है। यस, बी असर्टिव, असर्टिव रहने की ज़रूरत है इन सभी चेंजेस को लेकर के, ठीक है, आपको। और इन अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के, अपने पर्सन, सिचुएशन, रिलेशन, अपने ड्रीम्स, गोल को लेकर के असर्टिव रहिए, डिटरमाइंडेड रहिए, ठीक है। ये एंजल्स आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। और आप जितना असर्टिव रहेंगे, डिटरमाइंडेड रहेंगे, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, एफर्ट्स करते रहेंगे, तो ये चीज़ें आपके लिए उतनी जल्दी होंगी, ठीक है, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर जिनके केस में फॉरगिव करके ही सब काम बन जाने, तो आपके ही हाथ में है ना वो चाबी, तो ठीक है, कि आप फॉरगिव करो और वो चीज़ें बात बन जाए। आप अप्रोच कर दो, या आप फॉरगिव कर दो, या आप अलाउ कर दो, ठीक है, या आप एफर्ट्स ले लो, ठीक है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है, तो अभी से 1 साल में हो सकता है, ठीक है। मैंने कहा ना, अभी से कुछ टाइम लग सकता है ये मेजर शिफ्ट होने में, होंगे लेकिन डेफिनेटली। तो अभी से 1 साल के टाइम है, तो अभी से 1 साल के अंदर अंदर ये चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको मंथ का भी आइडिया दूंगी कुछ। एक कार्ड और लेना चाहेंगे, देन रैप अप करेंगे इस रीडिंग को। एंड जस्ट वन मोर कार्ड,
फॉर माई व्यूवर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस रीडिंग में क्या कुछ ब्लेस करना चाहेंगे, गाइड करना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को। बहुत सारे कार्ड है, देखो रोमांस ही बढ़ना है इसमें, ठीक है। रोमांस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इस रिलेशन में रोमांस होगा, ठीक है। सक्सेस होगी, विक्ट्री होगी, बैलेंस होगा, ठीक है। हैप्पीनेस होगी, हेल्पफुल पीपल आपको, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल पीपल होंगे। चाहे आपको मनी की हेल्प चाहिए थी, इस रिलेशन को हील करने की चाहिए थी, इस रिलेशन से का पैचअप करवाने के लिए, आपकी मैरिज करवाने के लिए, कमिटी के इस पर्सन से, या इस हील करवाने के लिए जिस भी तरीके की हेल्प चाहिए थी, या कोई लीगल हेल्प चाहिए थी, लीगल गाइडेंस चाहिए थी, तो वो सब तरह की हेल्प आपको अवेलेबल हो जाएगी। बस आपको एफर्ट्स लेने हैं, कोशिश करनी है हेल्प लेने की, ठीक है, और ये चीज़ें ठीक करने की, ठीक है। यस, और लेट गो कीजिए। क्या लेट गो करना है अभी? एक्सपेक्टेशन को ज़्यादा लेट गो कीजिए, या कंट्रोल इशूज़ हैं कि ठीक है आप कंट्रोल के अभी हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, या ऐसे करो, ठीक है। आप आपके पर्सन, या कोई गलती हो गई है, इश्यूज़ हो गए हैं आपके पर्सन से या किसी से, उस इश्यूज़ को, उन चीज़ों को, उन कड़वाहट को लेट गो कीजिए। आपका कोई ट्रॉमा है, फियर है, वूंड्स है, गुस्सा है, उस चीज़ को लेट गो कीजिए, ठीक है, राइट। एंड कब तक हो जाएगा? ईयर फ्रॉम नाउ की भी एनर्जीज में मैं चेक करके बता देती हूँ गाइस। अभी से लेकर के 10 आवर्स, 1 to 10 आवर्स, 1 to 10 डेज, 1 to 10 वीक्स, ठीक है। और कुछ के लिए 10 मंथ भी, अभी से 10 मंथ लग सकते हैं, ठीक है, राइट। और मंथ की बात करें, सो अभी से 3 महीने में हो सकता है ये, अभी से 3 महीने, अभी से 5 महीने में भी हो सकता है। 3 नंबर प्रोमिनेंट है, 5 नंबर प्रोमिनेंट है, ठीक है। अभी से 2 महीने बाद भी हो सकता है, विद इन 2 मंथ, विद इन 3 मंथ हो जाए, राइट। अप्रैल दिस मंथ में भी हो सकता है आपका, ठीक है, 4 राइट। अगस्त का मंथ, सितंबर का मंथ, ठीक है, और अक्टूबर का मंथ, राइट। और किसी के लिए इस, हाँ, 1 मंथ में भी हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, डेज भी, आवर्स भी, मंथ भी, ठीक है, कितने दिन, कितने महीने, और किस महीने में, किस मंथ में, ठीक है, ये चीज़ें पॉसिबल है, राइट। या दिसंबर भी कुछ के लिए, नहीं दिसंबर नहीं, अक्टूबर में हो सकता है, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, सितंबर, अगस्त, मई, जून, राइट, ये चीज़ें हो सकती हैं, राइट। ये मंथ भी बता दिया। और वो डेज की बात करें तो 1 to 10 आवर्स, 1 to 10 डेज, 1 to 10 वीक्स, ठीक है। और जिनका बहुत ज़्यादा लगता है तो विद इन अभी से लेकर के 10 मंथ में हो जाएगा, ठीक है। तो अभी से 10 मंथ काउंट कर लीजिए मैक्सिमम, ठीक है। अप्रैल चल रहा है ना, तो इस ईयर के लास्ट तक, या ठीक है, इस ईयर के लास्ट तक हो जाए मोस्ट प्रोबेबली। बहुत कुछ मेजर होना है, जिनका शादी होनी है, ठीक है, या कुछ अचीवमेंट करनी है, किड्स वगैरह, या कुछ मेजर और भी ज़्यादा, ठीक है, या कोई बहुत क्रिटिकल थर्ड पार्टी से वो एंड हो जाए, या कुछ मनी करियर का ऐसा कुछ अचीव करना है स्टेबल, वो अचीव कर लो, ठीक है। चलो, वरना तो और जल्दी हो जाएगा। अगर इतने मेजर इशू जिनके नहीं है ना, छोटे मोटे इशूज है, तो उनका तो बहुत जल्दी हो जाएगा, राइट। यस कह रहे हैं एंजल्स, मेरी इंट्यूशन बार बार यस के कार्ड पे टिंगल कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। तो आपको असर्टिव रहना है, आप रिसीव कीजिए असर्टिव होकर के, ठीक है, बैलेंस रह करके फील कीजिए खुद को, मैनिफेस्ट करते रहिए, एफर्ट्स करते रहिए, ठीक है, राइट। और रिसीव कीजिए आप लोग ये एनर्जीज, ब्लेसिंग्स को, गाइडेंस को रिसीव करना चाहते हैं तो। और रिसीव करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हैं, एंजल को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, और शेयर कर दीजिए हर उन तक जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है, मेरे चैनल की ज़रूरत है, ठीक है। और मेरे इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, तो आप देख सकते हैं वो वीडियोस, आपको अगर किसी वीडियोस की ज़रूरत है तो, ठीक है। और कुछ फर्दर चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, राइट। पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो मुझसे बुक करा सकते हैं, और बुक कराने के लिए क्या करना है मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में बता दिया है, ठीक। चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो वो ले लीजिए, चैनल पे ज्वाइन का बटन है, वहाँ से आप जो है, ठीक है, चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं ज्वाइन का बटन क्लिक करके, राइट। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।